जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स कवर कर लिए थे। अगर आपने उनमें से कोई भी पार्ट मिस कर दिया है तो चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर चले जाना, वहां पर प्रॉपर आपको सभी पार्ट्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए, ये जितने भी पार्ट्स हैं CDS एग्जाम के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर एक एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम CDS 2 2021 में 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से देखने को मिले थे। इसी वजह से अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। अगर आप CDS एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं इसी अटेम्प्ट में तो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी विजिट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अभी CDS 1 2022 के करंट अफेयर्स का पार्ट 4 शुरू करने से पहले जो लास्ट पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे उन्हें यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको बताना है कि इंडियन आर्मी ने हिरोन ड्रोन्स को कौन सी कंट्री से लिया है, G20 ट्रोइका का अभी कौन कौन सी कंट्री पार्ट है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, आपका जो मेटोसिनोज मैनिफेस्टो है उसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव किया गया है, इसके अलावा आपका जो प्रोजेक्ट समिति है उसका संबंध किसके साथ में है, राजीव गोयल प्राइज जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा 5 स्टेट्स के कल चुनाव के रिजल्ट भी आए थे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपका जो गोवा राज्य है, पंजाब राज्य है, यूपी है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। आपका काम आज का यही है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू करंट अफेयर्स का पार्ट 4। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं भारत के पहले इंडिजिनस सर्वर के बारे में जिसका नाम है रुद्र। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि भारत ने अपना जो पहला इंडिजिनस सर्वर लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। उसका नाम है रुद्र। देखिए, जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके चलते और जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का विजन है उसके चलते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत ने अपना पहला इंडिजिनस सर्वर जो है यहां पर लॉन्च कर दिया है। और इसके साथ में भारत ने यह भी बता दिया है कि भारत के पास में क्षमता है डिजाइन करने की, डेवलप करने की, बिल्ड करने की, जितनी भी हमारी कंप्यूटिंग नीड्स है उन्हें जिन भी चीजों की आवश्यकता हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स के अंदर हमें पड़ सकती है उन्हें डेवलप करने की क्षमता जो है भारत रखता है। इसी वजह से ये सर्वर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका उपयोग आपको बहुत सारी सेक्टर्स के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे बैंकिंग एंड कॉमर्स का सेक्टर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, हर जगह इस सर्वर का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखना, भारत ने अपना पहला इंडिजिनस सर्वर जिसका नाम है रुद्र उसे यहां पर लॉन्च कर दिया है, जिसे डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी आपकी न्यूज के अंदर रही थी क्योंकि यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स दिए गए थे कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के चलते, और यहां पर निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी ने 2 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड जीता है। यहां पर 2 कैटेगरीज आपकी कौन सी है? पहली कैटेगरी है आपकी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और दूसरी कैटेगरी है आपकी यहां पर स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2 कैटेगरीज के अंदर निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी को यहां पर अवार्ड मिला है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स में। अभी ये जो आपकी निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी है ये आपको निजामुद्दीन में देखने को मिलेगी। निजामुद्दीन जो आपका दिल्ली में है, नाम आप सभी ने सुना होगा। वहां पर निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह भी है, टॉम भी है, उसके आसपास आपकी बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, उनकी यहाँ पर कंजर्वेशन अच्छे से की गई है। यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर
काम किया गया है। यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए दिखी है। यहीं पर इसी एरिया में आपको हुमायूं टॉम्ब देखने को मिलेगा, सुंदर नर्सरी देखने को मिलेगी, 64 खंबा देखने को मिलेगा, हजरत निजामुद्दीन बाउली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी कल्चरल हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलेंगी निजामुद्दीन वाले एरिया के अंदर। ध्यान में रखना, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2021 में 2 कैटेगरीज के अंदर निजामुद्दीन बस्ती कम्युनिटी को अवार्ड मिला है। कौन सी 2 कैटेगरीज है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड के बारे में। देखिए, स्वामीनाथन जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की जाती है, हरित क्रांति की बात की जाती है, तो MS स्वामीनाथन जी का नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है। अभी उन्हीं के नाम के ऊपर MS स्वामीनाथन अवार्ड भी है और ये हर 2 वर्ष के बाद में दिया जाता है। अभी MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपके वी परवीन राव को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये प्रश्न बनेगा और ये अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। कौन से क्षेत्र के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट? अगर किसी बंदे का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, ओवरऑल फूड सिक्योरिटी के अंदर उस बंदे का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, जिसका नाम है MS स्वामीनाथन अवार्ड। और ये हर 2 वर्ष पे दिया जाता है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान में रखना, जो आपके परवीन राव जी है उन्हें यहाँ पर MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में और बांग्लादेश के बारे में। देखिए, यहाँ पर आपकी कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच में। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो आपकी कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसमें कैरेट की एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है। जो एब्रीवेशन आपकी यहाँ पर रहेगी, कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है या फिर वेन्यू के ऊपर प्रश्न बन सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स और बांग्लादेश के बीच में जो कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी उसका वेन्यू क्या था? वेन्यू था, लोकेशन थी बे ऑफ बंगाल। देखिए, जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है बहुत सारी कंट्रीज के साथ में कैरेट एक्सरसाइज करता है, तो कंफ्यूज मत कर देना कि यहाँ पर ये एक्सरसाइज सिर्फ बांग्लादेश के साथ में होती है। नहीं, बांग्लादेश हो गया, ब्रूनी हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, सिंगापुर, थाईलैंड हो गया, इन कंट्रीज के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स की कैरेट एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे एशियान मेंबर कंट्रीज के साथ में आपका यूनाइटेड स्टेट्स जो है कैरेट एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट करता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे पहले कैरेट की एब्रीवेशन आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए और दूसरा लोकेशन पता होनी चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स की बांग्लादेश नेवी के साथ में जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी उसकी लोकेशन क्या थी? बे ऑफ बंगाल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आपकी जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उन्होंने मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित कर दिए थे। ध्यान में रखना, आपके जो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन हैं और चाइनीज ताइपे से ताइजू यिंग है, उन्हें यहाँ पर मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। आपके जो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन हैं उन्हें मेल प्लेयर ऑफ द ईयर बनाया गया है और यहाँ पर जो आपकी ताइजू यिंग है चाइनीज ताइपे से, उन्हें यहाँ पर फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है CDS के रिगार्डिंग। GS का कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, मैथ्स का कोर्स अवेलेबल है और यहाँ पर इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं रखे गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया है और वो डिफरेंस फील कर रहे हैं उनकी प्रेपरेशन के अंदर। अगर आपकी भी प्रेपरेशन ट्रैक के ऊपर नहीं है तो ट्रैक के ऊपर आ जाएगी। अगर आप भी इधर उधर भटक रहे हैं, आप यहाँ पर चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से सिलेबस को कवर करना है, रिमेनिंग टाइम के अंदर अभी भी वक्त है। 1 महीना आपके पास में बचा है, देरी मत करिए। आपको साइंस के अंदर दिक्कत है, इंग्लिश के अंदर दिक्कत है, ज्योग्राफी के अंदर दिक्कत है,
इको के अंदर दिक्कत है, करंट अफेयर्स के अंदर दिक्कत है, हर एक चीज का समाधान आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है तो मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको अपनी गलतियों के बारे में ही पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इंप्रूव कहां पर करना है, और जब तक आपको पता ही नहीं इंप्रूव कहां पर करना है तब तक आप इंप्रूव कैसे करेंगे। और एग्जाम के अंदर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे, बिना मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। इसी वजह से अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है या प्रेपरेशन आपकी ऑफ ट्रैक चल रही है, आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। बहुत काम की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आपकी जो वॉल्ट डिज्नी कंपनी है, 98 ईयर्स की हिस्ट्री के अंदर उन्होंने पहली बार किसी वुमेन को अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है, और यहाँ पर उनका नाम क्या है? सुजैन ई आर्नल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे हम बात करते हैं असम की राज्य सरकार के बारे में, जिन्होंने अपने राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार के साथ में सम्मानित किया है रतन टाटा जी को, और यहाँ पर अवार्ड का नाम क्या है? असम वैभव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रोडक्शन का प्लान जो है अप्रूव कर दिया है, और कहा गया है कि 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोड्यूस की जाएंगी अमेठी उत्तर प्रदेश के अंदर। ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एजाज पटेल के बारे में। एजाज पटेल आपके स्पिनर हैं न्यूजीलैंड के, और यहाँ पर इन्होंने एक ही इनिंग्स के अंदर 10 विकेट ले लिए थे। वानखेड़े के अंदर आपका मैच चल रहा था मुंबई में, और यहाँ पर एक ही इनिंग्स में भारत के खिलाफ इन्होंने 10 के 10 विकेट्स चटक लिए थे। इसी तरह से ऐसा करने वाले दुनिया के ये तीसरे बॉलर बन गए हैं। पहले गेंदबाज आपके थे जिम लेकर, इन्होंने तो टेस्ट मैच के अंदर 19 विकेट्स ले लिए थे। पहली इनिंग्स के अंदर 9 विकेट्स लिए थे, दूसरी इनिंग्स के अंदर इन्होंने 10 विकेट्स लिए थे। उसके बाद में जो आपके अनिल कुंबले हैं, जो आपके भारत देश के हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ न्यू दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में 10 विकेट चटके थे। ध्यान में रखना, यहां पर ऐसा कारनामा करने वाले 3 ही गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने टेस्ट इनिंग्स के अंदर 10 की 10 विकेट चटकी हैं। सबसे पहले आपके जिम लेकर, देन अनिल कुंबले, और उसके बाद में एजाज पटेल। एजाज पटेल का संबंध है न्यूजीलैंड के साथ में। बात यहां पर हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारे एक फॉर्मर सीएम के देहांत के बारे में, जिनका नाम था कोनिजेती रोसाया, जिनका देहांत रिसेंटली हुआ था, और ये हमारे आंध्र प्रदेश के फॉर्मर सीएम थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। आगे हम बात करते हैं फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी मोस्ट पावरफुल वुमेन की, उसके अंदर सबसे ऊपर रैंक था, सबसे ऊपर जगह मिली थी निर्मला सीतारमण जी को। लेकिन निर्मला सीतारमण जी के बाद में यहां पर जगह मिली थी नीता अंबानी को। रिसेंटली किसी एग्जाम के अंदर यह प्रश्न भी पूछा गया था कि भारत की सबसे शक्तिशाली वुमेन कौन है फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट के अकॉर्डिंग, और वो है आपकी निर्मला सीतारमण जी, और यहां पर दूसरा रैंक था नीता अंबानी का। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। देखिए, हमारे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया था अपनी 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने वाला। इसका अगला जो प्रश्न है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका सिप्रियन फॉयस प्राइज है, ये पहली बार दिया गया है, इनॉग्रल प्राइज है, और यहां पर जो हमारे इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव, उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान में रखना, आपका जो सिप्रियन फॉयस प्राइज है, इसका संबंध कौन से फील्ड के साथ में है? मैथमेटिक्स फील्ड के साथ में है। और यहां पर जो आपके निखिल श्रीवास्तव है, इन्हें इनॉग्रल प्राइज से सम्मानित किया गया है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं श्रुति सितारा जी के बारे में, जो हमारी केरला राज्य से आती हैं।
एक ट्रांसजेंडर है, उन्होंने यहाँ पर मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का टाइटल जीता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखना। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के बारे में, यानी GRSC के बारे में, जिनका काम है भारत के जो नेवल वेसल्स हैं उन्हें बनाना, उन्हें रिपेयर करना। उन्होंने यहाँ पर भारत का पहला लार्ज सर्वे वेसल जिसका नाम संध्यक है उसे लॉन्च कर दिया है। ध्यान में रखना, सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि भारत का जो पहला लार्ज सर्वे वेसल है उसका नाम क्या है, संध्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इक्विवेलेंट एक्सरसाइज के बारे में। यहां पर पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि इक्विवेलेंट एक्सरसाइज आपको कौन से देशों के अंदर देखने को मिलती है? भारत और मालदीव्स के बीच में देखने को मिलेगी। और यहां पर जो आपकी इक्विवेलेंट एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई थी? ये आपकी हुई थी कार्डधू आइलैंड पर, और ये आइलैंड आपका कहां पर है? मालदीव्स में है। ध्यान में रखना, इक्विवेलेंट एक्सरसाइज आपकी इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुई थी, और यहां पर इसकी लोकेशन क्या थी? कार्डधू आइलैंड, और ये आइलैंड आपका कहां पर है? मालदीव्स में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे डिजी यात्रा इनिशिएटिव के बारे में। देखिए, भारत के 7 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिन्होंने रिसेंटली प्रिलिमिनरी टेस्टिंग डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम की कंप्लीट कर ली थी। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आपका प्रश्न बन सकता है कि डिजी यात्रा आपका क्या है? देखिए, आपका बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है डिजी यात्रा। आपको पता है जो आपके एयरपोर्ट्स है वहां पर आजकल रश काफी ज्यादा होना शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट के ऊपर आपके काफी ज्यादा मैनुअल चेक रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम है जो आपका यहाँ पर टाइम भी बचाएगा। और डिजी यात्रा इनिशिएटिव के अंदर आपको फेशियल रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक भी देखने को मिलेगी। ध्यान में रखना, डिजी यात्रा इनिशिएटिव का संबंध किसके साथ में है? बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम के साथ में है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे श्रेष्ठा स्कीम के बारे में। सबसे पहले आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि श्रेष्ठा की एब्रीवेशन क्या है? एब्रीवेशन है रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। ये रेजिडेंशियल एजुकेशन का क्या मतलब है? देखिए, जहां पर पढ़ाई के साथ में रहने और खाने पीने की फैसिलिटी भी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिडेंशियल एजुकेशन कहते हैं। यहाँ पर रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी हाई स्कूल के बच्चों को, और यहाँ पर ये बच्चे आपके रहेंगे शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के। और टारगेटेड एरियाज का मतलब है कि जो आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है आपके भारत के अंदर हर एक राज्य से चुने गए हैं। अगर सिंपल भाषा में बात करूं, जो आपके अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, जिनके ऊपर काफी ज्यादा काम होना बाकी है सरकार के द्वारा, उन्हें यहां पर सरकार ने चुना था, उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के बच्चे हैं, जनरली देखा जाता है कि वो हाई स्कूल एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसके चलते 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बीच में काफी ज्यादा मेरिटोरियस बच्चों का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है। तो यहां पर शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से जो आपके मेरिटोरियस बच्चे आते हैं उन्हें रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारी सरकार के द्वारा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से इन बच्चों को यहां पर चुना जाएगा। और यहां पर श्रेष्ठा स्कीम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न देखने को मिल सकता है। डबल स्टार मार्क इसे आप यहां पर कर लीजिए। तो देखिए, ये था आपका पार्ट 4 करंट अफेयर्स का। अभी मैं आपसे मिलूंगा पार्ट 5 के साथ में, जिसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। जाने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूं, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जीएस, इंग्लिश, मैथ्स का कोर्स आपको देखने को मिलेगा। कंबाइंड कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। आपका काम का मटेरियल हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, भूलना मत। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।